हेलो दोस्तों, मैं विवेक प्रयागराज से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी में। जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा होगा, यह एक जीएस का चैनल है। इसमें आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य जानकारी के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। बेसिक बातों में ये जानना ज़रूरी है कि सामान्य अध्ययन में कई विषय आते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, सामान्य अध्ययन का देखिए एक विस्तृत पार्ट होता है। पार्ट का मतलब समझ सकते हैं कई विषय, जिसमें कि आपको इतिहास की संपूर्ण जानकारी चाहिए, भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ आपको उसमें आने वाले विभिन्न अनुच्छेदों के विषय में जानना चाहिए, ठीक है। साइंस के पैटर्न पे अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कुछ मूलभूत ऐसी चीज़ें जो कि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स की आज बदलते परिवेश में जिस तरीके से लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल बदल रहा है, उस आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से आयोग बना रहे हैं, इसका भी विशेष हमें जानकारी चाहिए। एनवायरनमेंट के चैप्टर पे कुछ हमें विशेष जानकारी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर साथ में किस तरीके से चला जाए, उस पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो किसी भी तैयारी को अगर हम लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की आप तैयारी करिए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की करिए या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की करिए, आप वनडे एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ लोक सेवा आयोग की करिए, ठीक है, एसएससी की तैयारी करिए या फिर वनडे में एनीवन किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक पढ़ाई की ज़रूरत है, जो आज कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति विशेष इस प्रकार से नहीं दे रहा है। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैंने शुरुआत किया है सभी सब्जेक्टों का विशेष प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन के साथ हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि आपका यह अपना YouTube चैनल है, इससे आपकी तैयारी से संबंधित सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा, परिचर्चा और कार्य किया जाएगा। जैसा कि वर्तमान समय कुछ बच्चों के लिए काफ़ी कष्टग्रस्त है, क्योंकि प्रयागराज के तटीय क्षेत्रों में इस समय बाढ़ का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है। तमाम बच्चे अपनी समस्याओं के साथ घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें रूम छोड़कर कहीं घर जाना पड़ रहा है या किन्हीं और रूम में छोड़कर जाके रहना पड़ रहा है। वास्तव में ईश्वर उनकी मदद करे, क्योंकि पढ़ाई के इस क्रिटिकल समय में उनका इस तरीके से छोड़कर दूसरे रूमों में जाकर रहना निश्चित तौर पर उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होगी, ठीक है। तो उनके लिए इस चैनल का विशेष महत्व है कि वो जहाँ कहीं भी रहें, इस YouTube चैनल के माध्यम से उनकी पढ़ाई नियमित होती रहेगी, क्योंकि यह समय आने वाले 15-20 दिन या 1 महीने तक काफ़ी समस्याग्रस्त रहेगा। क्योंकि आकर उनके रहना, उसकी साफ़ सफाई करना कमरे की, फिर से इस्टेब्लिश होने में मान के चलिए 15-20 दिन 1 महीने लग जाना है। तो ईश्वर जहाँ भी वो रहें उनकी मदद करे, हेल्प करे, ठीक है। दूसरा, इस चैनल का मूल मोटिव यह भी है, जो कि कहीं दूर दराज गाँवों में जिनके पास पैसे की कमी हो या फिर कुछ संसाधनों की कमी है, जिनके कारण वह पढ़ाई में बाधित हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी भी मदद मैं करना चाहता हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आप लोग को भी इस YouTube चैनल के माध्यम से मदद मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अपने इस सामान्य अध्ययन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मूलभूत जानकारी देना चाहता हूँ। मूलभूत जानकारी से तात्पर्य क्या है, किसी भी सामान्य अध्ययन या फिर कह लीजिए किसी भी विषय की जानकारी या किसी भी विषय की तैयारी करने से प्रारंभ हमें उसके पाठ्यक्रम को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम आखिर होता क्या है उसका, आइए उस पर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या, पाठ्यक्रम।
पाठ्यक्रम को अगर हम कहें तो क्या होगा, सिलेबस। सिलेबस, सिलेबस आखिरकार होता क्या है, किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का एक क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, तो इसको हम कुछ महत्वपूर्ण पार्टों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पाठ्यक्रम में होता क्या है, क्रमबद्धता। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, अपने कॉपियों में नोट करते चलेंगे, जिससे कि एक निश्चित तौर पर तैयारी का एक बेसिक तैयार हो सके। ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्रमबद्धता। किसी भी तैयारी को शुरुआत करने से पहले क्रमबद्धता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, नियमितता। नियमितता, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण है वह क्या है, अनुशासन। अनुशासन, इन तीन चीज़ों का विशेष महत्व है किसी भी प्रकार की तैयारी में। कोई भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो तो इनका विशेष महत्व है, जिसमें से कुछ चीज़ों को तो मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्रमबद्धता बताना यह मेरा काम है, मैं आपको क्रमबद्धता बताऊंगा किस प्रकार से पाठ्यक्रम में हमें चलना है, परंतु नियमितता और अनुशासन ये आपका काम है। ठीक है, आपको नियमित इस क्लास में बने रहना पड़ेगा। पर डे आपको कुछ नए वीडियोस मिलेंगे। और अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा कि हाँ हमें इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटा हमें ये काम करना है, तो ये चीज़ें लेकर आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने इस तरीके से अपने आप को ढाल लिया तो निश्चित तौर पर सफलता आपसे बहुत दूर नहीं रहेगी और जल्दी ही आपको सारे पाठ्यक्रम को समाप्त करके सफलता आपके चरणों को चूमेगी। ठीक है, आइए इसके अगले चरण में हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। कुछ हम लोग बातें करते हैं कि पाठ्यक्रम में हमें लेकर चलना क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होता है वह कई विषयों में विभाजित होता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम कई विषयों में विभाजित होता है, जिसमें कौन कौन से प्रमुख विषय हैं आइए उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में सबसे पहला विषय जो भी है हमारा वह क्या हुआ, भूगोल। भूगोल, ठीक है, पहला विषय भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हमें कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए, जैसे पहला क्या है, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। उसके बाद विश्व का भूगोल। ठीक है, और उसके बाद अंतिम जो कॉस्मॉस होते हैं, ब्रह्मांड की जानकारी। ब्रह्मांड की जानकारी। भूगोल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय आता है वो क्या होता है, इतिहास। इतिहास, इतिहास को भी हम देखते हैं 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा हो गया मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा हो गया हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे बच्चों, इसको साथ में कॉपी में आप लोग लिखते चलेंगे। इस सिलेबस को अभी तो मैं बता दिया हूँ। इसके बाद भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, विश्व के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, इसका क्रमबद्ध रूप से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तीसरे नंबर पर जो प्रमुख सब्जेक्ट है उसे हम देखेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान, भारत का संविधान, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और जानकारियाँ होंगी वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चौथे नंबर पे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वह कौन सा है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमें 3 विज्ञानों का अध्ययन करना पड़ता है बेसिक लेवल पे, ठीक है। उसमें कौन सा है? पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा कौन सा है? रासायनिक विज्ञान। और तीसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अगला जो टॉपिक हमें देखना है वह क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंतर्गत भारत के अर्थशास्त्र का हमें विशेष अध्ययन करना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण आता है इसमें, महत्वपूर्ण जो है वो है पर्यावरण, पर्यावरण विज्ञान। इस विषय पर भी हमें सामान्य अध्ययन की क्लास में ही अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल में हमें किन किन तथ्यों से, प्रारंभ में भारत की शुरुआत, या फिर कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्रफल, भौगोलिक संरचना, भारत के पर्वत, पठार, नदियाँ, उसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट, कैसे नदियाँ बनी, उत्तर भारत की नदियाँ किस प्रकार से बनी, निर्मित हुई, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ किस प्रकार बनी, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत का संपूर्ण अध्ययन जो हम लोग करेंगे मैपिंग के माध्यम से करेंगे। मैप के माध्यम से एक एक विषय, एक एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। प्रतिदिन की क्लास चलेगी ये। इसके बाद विश्व के भूगोल के अंतर्गत भी विश्व के हमारे जो जितने भी महाद्वीप हैं, जो भी 7 महाद्वीप हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। वो भी मैपिंग के माध्यम से चलेगा। उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। इतिहास के बारे में जानकारी, प्राचीन इतिहास, हमारा पाषाण काल से लेकर जो भी हमारा प्राचीन काल से उत्तर कह सकते हैं कि प्राचीन दक्षिण भारत के जो राज्यवंश हैं उनसे संबंधित। उसके बाद मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत से लेके जो औरंगजेब का शासन था वहाँ तक मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक काल में उत्तरवर्ती मुगल काल से लेकर भारत की आज़ादी या उसके पश्चात तक की जो भी जानकारियाँ होंगी यहाँ पे आपको क्लास के माध्यम से मिलेंगी। राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान के अंतर्गत आपको देखना है कि कौन कौन सी, सबसे पहले कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, संवैधानिक विकास में भारतीयों का क्या योगदान था, ब्रिटिश शासन का क्या योगदान था, उसके अंतर्गत किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ से या किस किस देशों से कौन कौन सी चीज़ें या फिर अपने संविधान में किन किन तथ्यों को लिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नित्य नए जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक क्लास यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान संबंधित जो भी प्रमुख महत्वपूर्ण थॉट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में नित्य नए इस समय क्वेश्चन नए प्रकार से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको करंट के पुट से लेकर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा कि करंट से लेकर बेसिक स्तर पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके बाद पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित जो भी राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य, हाथी अभ्यारण्य, जो भी महत्वपूर्ण थॉट्स हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। इन सब के अलावा आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो, ठीक है, आप लोग को लगता है सर इस चैप्टर को भी
इस चैप्टर को पढ़ा देना चाहिए इसके बीच में कभी, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर मुझे नहीं समझ में आया है, ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, तो आप लोग अपनी क्वेरी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर वीडियो बना के अलग से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी का स्तर और ऊंचा होता जाएगा, ठीक है। आपकी तैयारी जितनी बेहतर रहेगी मुझे उतनी खुशी होगी, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों की मदद करना चाहता हूं जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि बस आए फीस जमा कर दिए कोचिंग में अपना काम किए, ठीक है। यहाँ ना कोई फ़ीस है ना कुछ है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगी, ठीक है। और सारी चीज़ों की बेहतर क्लास मिलेगी। आपकी और रेगुलरिटी बनाए रखिए आप, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों को भी लगाएं और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी ज़रूर लगाएं, सभी को भेजें, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा उतना ही मेरी क्लास बनाने का काम सफल हो। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो भूगोल से संबंधित या फिर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित उसके विस्तृत चैप्टर के अध्ययन को लेकर होगी, ठीक है, कि किस प्रकार से प्रत्येक विषय के चैप्टर को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।